चलिए एक कल्पना करते हैं। हम सब समय में 20 लाख साल पीछे चले गए हैं। ना कोई शहर है, ना कोई सड़क, बस हम हैं और हमारे सबसे पुराने पूर्वज। उन्होंने तो कोई किताब या डायरी नहीं छोड़ी। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम उनकी जिंदगी के राज जानते कैसे हैं। हमारा उनसे जुड़ाव होता है उन सुरागों से जो वो पीछे छोड़ गए। जैसे कि ये कमाल की पेंटिंग्स, ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये तो हजारों साल पहले की दुनिया में झांकने के लिए एक खिड़की है। जरा सोचिए, उन कलाकारों ने सिर्फ आग की टिमटिमाती रोशनी में गुफा की इतनी गहराई में ये सब कैसे बनाया होगा। तो चलिए आज हम सब जासूस बन जाते हैं। हमारे पास कुछ बिखरे हुए सुराग हैं, कुछ टूटे फूटे पत्थर, कुछ पुरानी हड्डियां और गुफाओं में बने ये चित्र। आज हम इन्हीं टुकड़ों को जोड़कर उनकी कहानी को फिर से जिंदा करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा पहला और सबसे बड़ा सुराग, वो लोग कभी एक जगह टिकते ही नहीं थे। उनकी पूरी जिंदगी एक लगातार चलने वाला सफर थी। देखिए, उनकी जिंदगी असल में एक कभी ना खत्म होने वाली खोज थी। सबसे पहली वजह तो थी खाना। जब एक जगह के फल, फूल और जानवर खत्म हो जाते तो उन्हें आगे बढ़ना ही पड़ता था। दूसरा, वो अपने शिकार का पीछा करते थे। मतलब अगर हिरणों का झुंड कहीं और जा रहा है तो उन्हें भी उनके पीछे पीछे जाना पड़ता। तीसरा कारण था मौसम। जैसे जैसे मौसम बदलता वैसे वैसे खाने पीने के ठिकाने भी बदल जाते थे। और आखिर में सबसे जरूरी चीज, पानी। पानी के बिना तो जीवन मुमकिन ही नहीं था और इसकी तलाश में उन्हें मीलों चलना पड़ जाता था। अब इस लगातार चलते रहने वाले जीवन में जिंदा रहने के लिए उन्हें सिर्फ हिम्मत की नहीं बल्कि सही औजारों की भी जरूरत थी। और यहीं पर हमें मिलता है हमारा दूसरा बड़ा सुराग, पत्थर के वो औजार जो वे हमारे लिए पीछे छोड़ गए। पता है, पुरातत्वविदों को जो चीज सबसे ज्यादा मिलती हैं वो हैं पत्थर के औजार। शुरू में ये बहुत ही सिंपल और खुरदुरे थे, लेकिन हजारों सालों में देखिए ये कितने ज्यादा एडवांस्ड और शार्प होते चले गए। ये सिर्फ पत्थर के टुकड़े नहीं हैं, ये उनके जीने का तरीका बताते हैं। इन चॉपर से वो मांस काटते थे, इन छड़ियों से जमीन खोदकर जड़ें निकालते थे, इन भालों से शिकार करते थे और इन खुरचनियों से जानवरों की खाल साफ करके अपने लिए कपड़े बनाते थे। हर एक औजार जिंदा रहने की एक कहानी है। तो सवाल ये है कि ये अद्भुत औजार बनते कैसे थे। सोचिए, जो सबसे पहली टेक्निक थी वो थी पत्थर पर पत्थर। एक हाथ में एक भारी पत्थर, दूसरे हाथ में वो पत्थर जिससे औजार बनाना है, और फिर जोरदार चोट। बाद में वो और भी होशियार हो गए। उन्होंने दबाव शल्कन या प्रेशर फ्लेकिंग नाम की एक टेक्निक निकाली। इसमें वो हड्डी या पत्थर की नोक से दबाव डालकर बहुत ही छोटे और सटीक टुकड़े निकालते थे। ये तो किसी मूर्तिकार की कलाकारी जैसा था। यहां इन दोनों टेक्निक्स में फर्क साफ देखा जा सकता है। बाईं तरफ की खुरदुरी कारीगरी और दाईं तरफ की एकदम महीन कारीगरी। ये सिर्फ औजार बनाने का एक बेहतर तरीका नहीं था, ये इस बात का सबूत है कि उनका दिमाग कितना ज्यादा विकसित हो रहा था। ठीक है, तो हमारे पास उनके औजार हैं और हम ये भी जान गए हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। लेकिन सवाल ये है कि वो रहते कहाँ थे, उनका घर कहाँ था। ये नक्शा हमें भारत की उन खास जगहों पर ले जाता है जहां हमारे पूर्वज रहा करते थे। भीमबेटका और कुरनूल गुफाएं जैसी जगह हैं। ये नक्शे पर सिर्फ बिंदु नहीं है, ये वो जगह हैं जिन्हें पुरातत्वविद पुरास्थल कहते हैं, जहां हमें उनके जीवन के सबसे ज्यादा सबूत मिले हैं। और अब नक्शे से सीधे असलियत की दुनिया में। ये हैं मध्य प्रदेश में भीमबेटका की चट्टानी गुफाएं, उन्हीं जगहों में से एक जहां शुरुआती इंसान रहते थे। इतिहास को इस तरह अपनी आंखों से देखना कितना कमाल का एहसास है। तो उन्होंने रहने के लिए यही जगह क्यों चुनी? क्योंकि यहां जिंदा रहने के लिए सब कुछ था। सिर छिपाने के लिए कुदरती गुफाएं थीं जो उन्हें बारिश, गर्मी और तेज हवा से बचाती थीं। पीने के लिए पास में नदियां और झीलें थीं। और हां, सबसे जरूरी, औजार बनाने के लिए अच्छी क्वालिटी के पत्थर भी आसानी से मिल जाते थे। ये उनके लिए एक परफेक्ट जगह थी, घर और वर्कशॉप दोनों एक ही जगह पर। लाखों सालों तक जिंदगी लगभग एक जैसी ही चलती रही, शिकार करना, चीजें इकट्ठा करना और घूमते रहना। लेकिन फिर लगभग 12,000 साल पहले कुछ बहुत बड़ा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। धरती खुद बदल रही थी। इस बदलाव को समझने के लिए पाषाण युग को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला, पुराना पाषाण युग, यानी शिकारी संग्राहकों का लंबा दौर। फिर नया पाषाण युग,
जब खेती शुरू हुई और इन दोनों के बीच में था मध्य पाषाण युग। ये एक ऐसा दौर था जब धरती बदल रही थी और इंसानों को भी उसके साथ बदलना पड़ रहा था। और यही था वो बड़ा बदलाव, ग्लोबल वार्मिंग। जी हां, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया गर्म होने लगी। बर्फ पिघल गई और जिन जगहों पर पहले सिर्फ बर्फ थी, वहां अब हरे भरे घास के मैदान उगने लगे। ये एक बिल्कुल नई दुनिया की शुरुआत थी। इस नई और गर्म दुनिया ने नए मौके भी पैदा किए। घास के मैदानों का मतलब था ज्यादा हिरण, भेड़ और बकरियां। इससे भविष्य में पशुपालन का रास्ता खुलने लगा। नदियों में मछलियां बढ़ गईं। और सबसे बड़ा बदलाव, गेहूं और जौ जैसे अनाज अब कुदरती तौर पर उग रहे थे। इंसानों ने इन्हें इकट्ठा करना सीखा और बस यहीं से खेती की क्रांति का बीज पड़ गया। लेकिन हमारे पूर्वजों की जिंदगी सिर्फ पेट भरने का संघर्ष ही नहीं थी। जरा इसे देखिए, महाराष्ट्र में मिला शुतुरमुर्ग के अंडे का एक नक्काशीदार टुकड़ा। यह हमें बताता है कि उनके पास न सिर्फ जिंदा रहने का हुनर था, बल्कि सुंदरता और कला के लिए भी नजर थी। वो कलाकार भी थे। पत्थर के खुरदुरे औजारों से लेकर गुफा की दीवारों पर बनी कला तक हमारे पूर्वजों ने अपनी एक गहरी छाप छोड़ी है। उनके छोड़े गए सुराग हमें उनकी एक अविश्वसनीय कहानी बताते हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हजारों साल बाद जब कोई हमारे छोड़े गए सुरागों को देखेगा, हमारे प्लास्टिक, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वो सुराग हमारे बारे में क्या कहानी कहेंगे।